नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिटिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित 10वां बिटिया विवाह उत्सव रामाधीन सिंह लान डालीगंज लखनऊ में धूमधाम से संपन्न हुआ। फाउंडेशन के अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष सर्व समाज की 21 बेटियों का विवाह समाज सेवियों और व्यापारियों के सहयोग से संपन्न हुआ। बारात डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए विवाह स्थल पहुंची, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में गणेश वंदना, लोक नृत्य, डांडिया, राधा कृष्ण की फूलों की होली जैसे आकर्षण आयोजन हुए। सभी नवविवाहित जोड़ों को 40 से अधिक आवश्यक वस्तु व आभूषण उपहार स्वरूप प्रदान किए गए। समारोह में लखनऊ व्यापार मंडल अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र, पवन मनूचा, मनीष अरोड़ा, राजेंद्र अग्रवाल, अभिषेक खरे, घनश्याम अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य अतिथि रहे। बिटिया फाउंडेशन का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को सम्मानजनक व समृद्ध जीवन प्रदान करना है। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। हमारे यहाँ विवाह को एक यज्ञ का नाम दिया गया और उसमें भी मनीष गुप्ता जैसे व्यक्तित्व ने यदि 21 कन्याओं के विवाह का संकल्प लिया और उसको वो चरितार्थ कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो आप समझिए महायज्ञ हो गया। एक कन्या का विवाह, एक कन्यादान हमारे यहाँ यज्ञ कहा गया और ये महायज्ञ हो गया। कन्यादान से बढ़ के दान ही हमारे सनातन धर्म में कोई नहीं माना गया। और ऐसे में देखो, ये कहना गलत है, मैंने इसीलिए शब्द हटवा दिया था। पिछली बार इसमें एक शब्द आता था निर्धन कर। कन्या निर्धन नहीं हो सकती। माँ जो है कभी, वो माँ का स्वरूप है, कभी निर्धन नहीं हो सकती। तो मनीष जी को मैं बधाई देता हूँ कि मनीष जी ने हमारी बात मानी और आज बिटिया विवाह शब्द का प्रयोग किया है। बिटिया साझी होती, तो इससे बड़ा कोई पर्व नहीं। एक बाप के जीवन में बेटी का विवाह और एक व्यक्ति मिल करके और इतनी कन्याओं का विवाह संचालित करे, तो वो स्वयं में एक पिता से ऊपर उठ जाता है। ये बहुत अच्छा कार्य। तो जो कार्यक्रम जो है लेकिन 21 कन्याओं का विवाह आज कर रहे हैं और ये कार्यक्रम जो है 6 महीने से तैयारी चल रही थी। आज बहुत सारे जोड़े यहाँ पे हैं। उनके परिवार के लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आज के कार्यक्रम के बारे में? सभी को बधाई है। सारे भैया तो आयोजन सब चले के लिए आपके साथ में मेन कौन से लोग जुड़े हुए जो वो सहयोग रहा है इस कार्यक्रम में? इस आयोजन में हमारे सहयोगियों में अगर देखा जाए तो पूरे लखनऊ व्यापार मंडल की जितनी भी व्यापारी हैं तो उनका सबका सहयोग रहता है और जो हमारे संभ्रांत नागरिक हैं उनका सहयोग रहता है। उन्हीं के सहयोग से होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई सरकारी अनुदान हम लोग नहीं लेते। ये सब हम लोग अपने ही लोगों के थ्रू जो भी सामान आप यहाँ देख रहे हैं, जितना भी आप आइटम देख रहे हैं, सारा हम सारे जितने भी सहयोगी उन्हीं के द्वारा प्रदान किया हुआ आइटम है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि जो सहयोगी जो भी सहयोग कर रहा है उस सहयोग को एक प्रत्येक जोड़े तक उनका सहयोग पहुंचना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी होती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रमुख रूप से आज कौन कौन लोग आमंत्रित हैं? मतलब जो अभी कुछ लोगों में शायद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी होंगे और हमारे विधायक जी हैं नीरज दुआ जी होंगे, नीरज सिंह जी होंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय पाठक जी का भी आने का है। तो अभी इस तरीके से और भी संभ्रांत कई लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। जो लोग आते हैं यहाँ पर 21 कन्याओं का जो है विवाह का कार्यक्रम रखा गया है, बिटिया विवाह उत्सव, और इसकी तैयारी करीब 6 महीने से चल रही थी। आप लोग तैयारी कर रहे थे और आज देखिए सभी जो है यहाँ पे वर वधू और उनके परिवार के लोग यहाँ पे इकट्ठा है और शादी के लिए कई महीने से तैयारी चल रही है। आज सभी का विवाह संपन्न होगा। बहुत सारे मेहमानों को आमंत्रित भी किया गया है। पूरा परिचय देते हुए इस तरह कार्यक्रम से जैसे आप लोग करते हैं तो मतलब कितने सालों से करते चले आ रहे हैं या पहली बार कर रहे हैं? नमस्कार, मैं शिवाकांत तिवारी, मीडिया संयोजक हूँ बिटिया फाउंडेशन का। ये हमारा 10वां संस्करण है इस बार और ये 10 साल से हम लोग इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। ऑफिशियली ये 10 साल से हो रहा है, वैसे तो ये 15 साल हो गए हमको कराते हुए। हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुए 10 साल हो गए और ये बृहद कार्यक्रम है और इसमें हमको सभी सहयोगियों का सहयोग मिलता है। सभी लखनऊ के बड़े बड़े व्यापारी, बड़े छोटे मझले जितने भी व्यापारी हैं, सभी का सहयोग हमको मिलता है। उनके सहयोग से ही ये कार्य संपन्न होता है।
और आप जैसा कि तैयारी देख रहे हैं, 21 लोगों की आज शादी यहाँ पे हो रही है। और आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से लोग आए हुए हैं, कितना उत्साह लोगों में है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का आयोजन किया हुआ है। आज बिटिया विवाह उत्सव किया जा रहा है, तो आप आज दूल्हे के रूप में यहाँ पे मुझे पूरा परिचय देते हुए मतलब 21 लोगों का स्वागत है। एक सामूहिक विवाह में आप भी शामिल हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? और कुछ बताएं कि इस तरह से उत्सव से मतलब समाज में एक मैसेज किया जाएगा और समाज के लिए इतना अच्छा कार्य कर रही है संस्था। मेरा नाम अभय कुमार चतुर्वेदी, और जो ये संस्था जो है थोड़ा अच्छे से कराते हैं लोग। हम लोगों ने भी यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करीब 6 महीने मैंने पहले दिया था। पूरी जांच जानकारी पूरा सब कुछ संतुष्ट होने के बाद ही आगे के जो काम है वो होता है। उसके बाद बीच में हम लोग को बुलाया भी जाता है, दान और जो भी कपड़े दान जो भी करना है। बाकी का उत्साह तो बहुत अच्छा है, मतलब जो लोग हम जितना हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा है। हम लोगों ने सोचा था उससे ज़्यादा है, और दूसरा गरीबों के हित में है, ये सबसे बड़ी बात। क्या कहना चाहेंगे आप भी? आज दूल्हे साहब ज़्यादा आज बनने का मौका मिला है, ऐसा मौका पहली बार मिलता है। आप कहाँ से? आप बताएं, आप थोड़ा सा बताएं। जी, कार्यक्रम हो रहा है, जितना हमने सोचा नहीं था उतना बढ़िया हो रहा है। लग रहा है सारे व्यापारी साथ में हैं। लखनऊ के 460 बाज़ारें हमारे साथ में हैं, हमारे व्यापार मंडल में, लखनऊ व्यापार मंडल में जुड़े हुए हैं। सारे लोगों ने मिलकर के 21 बेटियों के लिए काफ़ी कुछ प्रबंध किया हुआ है। 100 से अधिक वस्तुएं हम लोग दे पा रहे हैं, और भोजन वगैरह की अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सुबह और करीब 12 बजे तिलक था, 3 बजे बारात निकली है, और 6 बजे से आयोजन शुरू हो गया। अभी राजस्थानी पंजाबी लोक नृत्य वगैरह यहाँ पर सब हो रहे हैं। 8 बजे जयमाल होगा, और उसके बाद में भोजन, रात में फेरे सुबह। प्रमुख रूप से आज के मुख्य अतिथि तो विशेष अतिथि कौन कौन है? अतिथि तो हमारे लिए सारे हैं। सबसे बड़ा मुख्य अतिथि हमारे लिए हमारे गणेश जी हैं, श्री महादेव जी। उसके बाद में जुड़ा जी, उनका स्वागत है। हमारे गणमान्य लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, माननीय एमएलसी वगैरह हैं, हमारे नगर अध्यक्ष जी हैं, सभी लोग आज रहेंगे। अभी सभी लोग कितने सालों से कार्यक्रम चलता रहा है? 15 साल। ठीक, सारी व्यवस्था की गई, का नाम दिया क्या बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दूल्हे आ रहे हैं उनसे निवेदन है, नंबर से बैठिए, यदि 21 कन्याओं के विवाह नंबर से बैठिए। किया और अनमोल भाई कहाँ है? यथार्थ कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो आप समझिए महायज्ञ है। एक कन्या का विवाह, एक कन्यादान हमारे यहाँ यज्ञ का है, और ये महायज्ञ है। कन्यादान से बढ़ के दान ही हमारे सनातन धर्म में कोई नहीं माना। और ऐसे में देखो, ये कहना गलत है, मैंने इसीलिए शब्द हटवा दिया था। पिछली बार इसमें एक शब्द आता था, हाँ जी, आपने अपने नंबर से बैठिए, कन्या निर्धन नहीं हो सकती। नंबर से बैठिए, बिल्कुल। माँ जो है कभी वो माँ का स्वरूप है, कभी निर्धन नहीं हो सकती। तो मनीष तेरा को बदलने वाला। बधाई देता हूँ कि मनीष जी ने हमारी बात मानी, और आज बिटिया विवाह, कुर्सी को काउंट करते हैं या बैठते नहीं? बिटिया साझी हुई। इससे बड़ा कोई पर्व टेंट वाले भाई यार आवाज सुन रहे हैं, तो ये सुंदर सी व्यवस्था बनाई है। ये टेप उखड़ गया है यहाँ पर, और एक व्यक्ति टेप उखड़ गया, इसको चिपकवा दो, पैर में फंस रहा है। इतनी कन्याओं अगर टेंट वाले भाई आवाज सुन रहे हैं, जिन्होंने सुंदर सी व्यवस्था की है, बहुत बहुत आभार है आपका। आइए मैंने ठीक है, जिस गली का हमारे भारत माता पर हम लोग हैं, उसकी एक बार जय जयकार करें। भारत माता की, भारत माता। इस एक दिन के लिए, इस कुछ क्षण के जयमाल के लिए, 7 फेरों के लिए, भव्य बारात के लिए, सुंदर तिलक उत्सव के लिए, और सुबह विदाई के लिए जो मेहनत की जाती है, वो 6 महीने में तैयारी की जा रही है, वो सब तक ही पहुंच सके। उसमें जुड़े हुए जितने भी सैकड़ों लोग थे, उन सब ने 6 महीने सफर किया है। जी हाँ, बिटिया विवाह उत्सव का सफर किया है। ये मात्र एक आयोजन नहीं है हमारे लिए, ये एक पूजा है, एक आराधना है, एक सेवा है, ये आयोजन नहीं है। मित्रों, 4 बहन और एक मैं भाई, 5 भाई बहन का परिवार। स्थिति अच्छी नहीं परिवार की। पिता से बोल देते थे लोग मेरे सामने, मेरी उम्र थी 12 साल 13 साल, कि लाला अपने
बेटियों की शादी कैसे करोगे? 4 बेटियां, उनकी शादी कैसे करोगे? पिताजी का मुंह इतना बड़ा हो जाता था। आपको पता है, बेटी जब घर में पैदा होती है तो लोग कहते हैं बधाई। पता नहीं क्यों बधाई भी धीमे से बोलते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, अरे सब ठीक है, ऊपर वाला तो देगा। अरे क्या देगा? देगा मतलब क्या? बेटी हुई है, अब और क्या? तो पिताजी हमेशा परेशान रहे कि इन बेटियों की शादी कैसे होगी। एक पिता, एक माता कभी परेशान नहीं होती अपनी बेटियों से, तब परेशान होती कि अरे शादी इसकी कैसे होगी। खिलाने पिलाने से परेशान नहीं होते माता पिता, भरण पोषण अच्छा करते हैं, उनका अब तो पढ़ाई लिखाई भी अच्छी करते हैं, लेकिन शादी करने में, सोचने में ही एक दिक्कत होती है। मेरा परिवार, जब मेरी बहनें शादी लायक हुई तो मनकामेश्वर बाबा की दया हुई, भोलेनाथ की दया हुई, पैसा आता गया, व्यापार चलता गया और बेटियों की शादी हुई। आज सब बहुत मजबूत स्थिति में है। इन सबका योगदान भी हमें मिलता रहता है। 21 वर्ष पहले विशाल भैया इसीलिए तो हमारी विजुअल अच्छा आता है, ऐसे विजुअल नहीं। एक मिनट। न्याय वहाँ जाएंगे, वहाँ पर मेल विजुअल वहाँ जाएंगे। भारत माता पर हम लोग हैं, उसकी एक बार जय जयकार करें। भारत माता की, भारत माता। इस एक दिन के लिए, इस कुछ क्षण के जयमाल के लिए, 7 फेरों के लिए, भव्य बारात के लिए, सुंदर तिलक उत्सव के लिए और सुबह विदाई के लिए जो मेहनत की जाती है, वो 6 महीने में तैयारी की जा रही है, वो सब तक ही पहुंच सके। उसमें जुड़े हुए जितने भी सैकड़ों लोग थे, उन सब ने 6 महीने सफर किया है। जी हाँ, बिटिया विवाह उत्सव का सफर किया है। ये मात्र एक आयोजन नहीं है हमारे लिए, ये एक पूजा है, एक आराधना है, एक ये सेवा है, ये आयोजन नहीं है। मित्रों, 4 बहन और एक मैं भाई, 5 भाई बहन का परिवार। स्थिति अच्छी नहीं परिवार की। पिता से बोल देते थे लोग मेरे सामने, मेरी उम्र थी 12 साल 13 साल, कि लाला अपने बेटियों की शादी कैसे करोगे? 4 बेटियां, उनकी शादी कैसे करोगे? पिताजी का मुंह इतना बड़ा हो जाता था। आपको पता है, बेटी जब घर में पैदा होती है तो लोग कहते हैं बधाई। पता नहीं क्यों बधाई भी धीमे से बोलते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, अरे सब ठीक है, ऊपर वाला तो देगा। अरे क्या देगा? देगा मतलब क्या? बेटी हुई है, अब और क्या? तो पिताजी हमेशा परेशान रहे कि इन बेटियों की शादी कैसे होगी। एक पिता, एक माता कभी परेशान नहीं होती अपनी बेटियों से, तब परेशान होती कि अरे शादी इसकी कैसे होगी। खिलाने पिलाने से परेशान नहीं होते माता पिता, भरण पोषण अच्छा करते हैं, उनका अब तो पढ़ाई लिखाई भी अच्छी करते हैं, लेकिन शादी करने में, सोचने में ही एक दिक्कत होती है। मेरा परिवार, जब मेरी बहनें शादी लायक हुई तो मनकामेश्वर बाबा की दया हुई, भोलेनाथ की दया हुई, पैसा आता गया, व्यापार चलता गया और बेटियों की शादी हुई। आज सब बहुत मजबूत स्थिति में है।
उन सबका योगदान भी हमें मिलता रहता है। 21 वर्ष पहले निशा भैया